सैलरी का 5 लाख रुपए एचआर है, नो प्रॉब्लम, नो टैक्स लायबिलिटी. बट व्हाट कंपनी हैज डन? कंपनी हैज डन 50 लाख रुपीज अमाउंट प्लस 5 लाख रुपी, मोटे तौर पे उसका वैल्यूएशन 5 लाख है, आप जो मर्जी मान लें उसको. सो दैट अमाउंट इज व्हाट? हाउस गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय. Is it services provided by employee to employer? Is it? It is other way round. It is other way round. It is services provided by employer to employee, which is deemed supply, even if no consideration is not there. Even if consideration is not there. Supply हो गया? Yes, supply हो गया. अब लेकिन फिर क्या हुआ? मुझे एक बात बताया हमारे किसी मेंबर ने. उन्होंने कहा जतिन जी आपने ये केस स्टडी बनाई क्यों? कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा क्योंकि इसमें है ही क्या ऑब्जर्वेशन में. अब ये तो एग्जेम्प्ट है भाई. रेजिडेंशियल डेवलिंग यूज्ड फॉर रेजिडेंस इज एग्जेम्प्ट अंडर नोटिफिकेशन 12/2017. करेक्ट? एग्जेम्प्ट है ना. और फिर इलेक्ट्रिसिटी की बात की. दो अगर मैं दे रहा हूं तो इलेक्ट्रिसिटी इट वुड बी अ कंपोजिट सप्लाई क्योंकि मेन कंपोनेंट उसमें रेजिडेंस. लेकिन फिर भी अलग अलग भी अगर मानोगे तो नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? नॉट टैक्सेबल नहीं है सर. इट इज एग्जेम्प्ट. इट इज एग्जेम्प्ट. देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन टू. It is exempt under notification 2/2017. Electricity is a goods. This is also exempted. अभी क्या फर्क पड़ने वाला है ये उखाड़ के कि आपने ऑब्जर्वेशन लेके कोई फर्क पड़े? आउटवर्ड लायबिलिटी चेंज होने वाली है? आंसर इज नो. कोई आउटवर्ड लायबिलिटी चेंज नहीं होने वाली. चेंज क्या होने वाला है? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे. मैं जब मैं जीएसटी का मेरा कंपटीशन बनाऊंगा, मैं कैसे बनाऊंगा? आउटवर्ड सप्लाई, उसके ऊपर टैक्स, इनवर्ड सप्लाई, उसके ऊपर आईटीसी, नेट पेबल, कुछ इस तरीके से कंपटीशन बनाते हैं. कुछ ऐसा ही करते हैं ना सर. लेट्स कंप्यूट. सेल 1200 करोड़, टैक्स लायबिलिटी 18%. सर देखो कैलकुलेटर हाथ में लेना पड़ेगा. या तो 20 मान लो या 10 मान लो, जो मर्जी आपको ठीक लगे. 10 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए और मान लीजिए. 10 बाहर निकल के वापस 18 कर दीजिएगा. सो टैक्स लायबिलिटी सर, आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी 120 करोड़. दिस इज ओनली फॉर द डिस्कशन, अदरवाइज देयर इज नो रेट. 10% का कोई रेट नहीं है. सो 120 करोड़. करेक्ट? आउटवर्ड लायबिलिटी. एनी प्रॉब्लम? आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई 1200 करोड़. टैक्स लायबिलिटी आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर 120 करोड़. ऑल एग्री विद मी? Yes. Exempted supply how much? 5 lakh rupees one employee, 20 employees, how much? 1 crore. Exempted supply 1 crore rupees. Total outward supply 1201 crore. Total outward tax 120. सब लोग एग्री कर रहे नहीं कर रहे? Yes. कर रहे ना सर? अभी फिर एक प्रोविजन लॉ का याद आ जाता है. It says section 17 subsection 2 says if any input tax has been utilized for the purposes of supplying exempt supply, in that case you will have to reverse it. You'll have to reverse it. इतनी सी बात है, उसमें ज्यादा नहीं है. फिर वो कहता है in the prescribed manner. वो जाके आगे 17 में बोल दिया. और वो prescribed manner कहां दिया हुआ है? रूल 42 में. रूल 42 में दिया हुआ है. रूल 42 में इनपुट और इनपुट सर्विसेज. रूल 43 फॉर कैपिटल गुड्स. करेक्ट? ओके. नाउ व्हाट इज दैट रूल? रूल 42 अब तक सब लोगों ने पढ़ लिया होगा. समझ में आ गया? वो वाला T1, T2, T3, T4, C1, C2, D1, D2, D3, E, F, वो है ना सर. 14-15 टर्म्स है उसमें. ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने पहली बार पढ़ा था, मुझे समझ में नहीं आया था वो क्या कहना क्या चाह रहा है. वो तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, दैट इज देयर. कहना क्या चाह रहा है ये समझ में नहीं आता. जब दूसरी बार पढ़ा तो मुझे ये समझ में आ गया कि ये ऐसे समझ में नहीं आएगा. ये समझना कैसे समझ में आएगा ये पता चला. देन व्हाट आई डिड इज मैंने क्लाइंट का डेटा लिया और वो मैंने उसमें पुट करके देखा, तब समझ में आया हाँ कहना ये चाह रहा है. सो क्या कहना चाह रहा है? इफ देयर इज एनी टैक्स पेड exclusively attributable to taxable supply, take whole credit. Exclusively attributable to taxable supply. If any tax is being paid for exempted supply or a non-business supply, जिसको कि T1 और T2 बोला गया, fully taxable वाला T4, वो आप बिल्कुल भी मत लो. करेक्ट है? Same analogy was there in the VAT Act and the Service Tax Law also. करेक्ट है?
जो टैक्सेबल के लिए यूज हो रहा है वो पूरा ले लो, जो टैक्सेबल के लिए यूज नहीं हो रहा उसको बिल्कुल मत लो. नाउ देयर इज अ थर्ड वन. Any credit which is not exclusively attributable to these two. I'm sharing analogy, ऐसा लिखा नहीं हुआ रूल में, मैं analogy शेयर कर रहा हूं कि वो क्या कह रहा है. Now it says कि उसको pro rata डिस्ट्रीब्यूट कर लो. Pro rata किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लो? This is one impact, D1 called D1. आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो कैसे? exempt और taxable के टर्नओवर में. करेक्ट है? So इसमें क्या होने वाला है? Purchases 400 करोड़ directly attributable to taxable supplies, fully allowed T4. Labor contractor, if it is in supplying GST, direct, not directly payment to labor, then it will be under GST, and if it is under GST, completely allowed. Any doubt, sir? No doubt. Factory expenses, exclusively for, we can assume. Many of the cases we can, although there can be exception to it also. वो मैं बाद में बात कर लूँगा, लेकिन as of now, factory expenses fully attributable. Promotion and office, administration and establishment expenses, can we say it is exclusively attributable to taxable supply? Maybe, मैडम कह रहे maybe, क्योंकि इसमें फिर टुकड़े देखने पड़ेंगे. करेक्ट. सो अगर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी वगैरह था वो तो जीएसटी उसके ऊपर पे ही नहीं हुआ, तो बात खत्म हो जाती है. सो लेट अस अज्यूम, ये मेरे एग्जांपल है, प्लीज लेट मी टेल यू दिस इज रियलिस्टिक एग्जांपल ऑफ वन ऑफ माय क्लाइंट. एब्सोल्युटली रियलिस्टिक फिगर, बस राउंड फिगर किया हुआ है, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है. सो ये फिगर है तकरीबन 350 करोड़ रुपए का. लेट अस अज्यूम 350 करोड़ में से 70 से 80 करोड़ रुपए का सैलरी होगा जिसके ऊपर जीएसटी है ही नहीं. कुछ फ्यूल डीजल वगैरह के खर्चे होंगे, उनके ऊपर भी जीएसटी नहीं है, 20-30 करोड़ रुपए ऐसा कुछ फिगर होगा. 100 करोड़ कम कर देते हैं, कितना बचा? 150 बचा. 150 में से भी मैडम जो कह रही है कोई जरूरी नहीं है सबके ऊपर हो, तो 50 करोड़ को हम उसमें से भी मान लेते हैं. वी कैन से डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल टू टैक्सेबल सप्लाई. रेस्ट रिमेन 100 करोड़. 100 करोड़ इज व्हाट? कॉमन एक्सपेंडिचर्स. तो कॉमन एक्सपेंडिचर्स के ऊपर टैक्स पे कितना किया हुआ है? लेट अस वी आर अज्यूमिंग दिस 100 करोड़ इज अ कॉमन एक्सपेंडिचर्स टाइप ऑफ थिंग. ठीक है. वेयर कॉमन इनवर्ड सप्लाई व्हिच कैन नॉट बी एट्रिब्यूटेड टू taxable or exempt. This is basically for business expenditures. These are business expenditures which cannot be, for example, management expenditures. Board of directors का payment हो रहा है, directors को आप remuneration दे रहे हो. Now what going to happen? What is that? Can we say it is for a taxable supply only? There may be a development of a new product. There may be this exempt supply is also there. Management has taken decision for both of them. So it is not exclusively attributable to taxable supplies. So that means it is a common में आ जाता है. अभी कॉमन में आ गया. व्हाट इज द टैक्स रेट? क्या एज्यूम किया था सर हमने? 10%. 100 करोड़ इंटू 10% इज 10 करोड़ रुपीज. सो 10 करोड़ इज बेसिकली C2, कॉमन क्रेडिट, बेसिकली क्रेडिट अमाउंट विच इज कॉमन, विच इज टू बी यूटिलाइज्ड फॉर बोथ. सो नाउ लॉ सेज आपका जो प्रो रेटा है उस प्रो रेटा में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो. तो हम क्या करेंगे? 10 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1201, 1200 टाइम्स उसको डाउन करो. फिर वापस दिमाग में, जतिन जी इतना क्यों दिमाग खराब कर रहे हो जरा सी फिगर के लिए? इतने तो टाइम कॉस्ट ही हमारी हो गई. इतना तो हम लोगों की कॉस्ट ही हो गई यहाँ बैठने की कि प्रोबेबली दिस अमाउंट विल बी पीनट्स, मे बी सब फ्यू थाउजेंड्स ओनली. तो ठीक है, बाद में कर देंगे. हियर कम्स D2. D2 डिफाइंड इन रूल 42. वो कह रहा है आपको प्रो रेटा तो डिसअलाउ करना, दैट इज फाइन, प्लस 5% of C2. What happened? 10 करोड़ into 5% कितना हुआ? 50 लाख रुपए. 50 लाख रुपीज. 50 लाख रुपए. और उस वो कैलकुलेशन मान के चलिए 5000 आती है तो 50 लाख 5000. Department is more interested in this 50 lakh. They are being trained for this purposes. So let me tell you, आने वाला टाइम, एक जगह एक दिन डिपार्टमेंट वगैरह ऑफिसर्स के साथ, मैं कोई सीनियर ऑफिसर्स थे उनके साथ बैठा था, तो मैं एक लाइन को बोल रहा था, वही आपसे शेयर कर रहा हूँ. इन टाइम्स टू कम जो नरेट होना है, नरेशन जो हम लोगों का होता था वो चेंज होने वाला है. वी हैव टू बी वेरी वेरी लॉ अबाइडिंग. कैसे? पहले क्या होता था कि असेसिंग ऑफिसर वाज, एक ही बात थी कि ये तो टैक्सेबल है, किसी भी तरीके से असेसी का व्यू ये हो सकता, ये कोशिश होती थी कि इट इज एग्जेम्प्टेड, ऐसे ही होता था.
assessee used to plead it is exempted, or department no it is taxable. In times to come you will see GST वो दिन दिखाएगा जब ऑफिसर कहेगा नहीं it is exempted, assessee कहेगा नहीं it is taxable. I'll show you. No, मैं आपको बता रहा हूं वही वाली चीज ये होने वाला है. अभी इसमें क्या हुआ, सिर्फ हाउस दिया था उसने अपने एम्प्लॉइज को, इसकी वजह से 50,05,000 रुपए का फटका लग गया. करेक्ट है सर? ऐसा एक व्यू है. मे बी रॉन्ग, मैं आपको जो भी बता रहा हूं मेरी अंडरस्टैंडिंग लॉ की, आप लोग अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है, बट मेरा. अब इसमें एक स्टेप आगे चलते हैं. लेट्स सी. चलो काफी जैसे मुझे लोगों ने बोला कि नहीं ऐसा तो पुणे में कम फैक्ट्रीज है जिसमें कि कोई शायद एक आवाज आई थी, यहां पर ज्यादातर क्या ऐसा नहीं है कि हाउस देते हो. करेक्ट है? लेट्स टेक सम अदर एग्जांपल जो सुबह से मेरा फेवरेट एग्जांपल चल रहा है. सप्लाई ऑफ फूड टू एम्प्लॉइज. ये तो ज्यादातर में होता है ना सर? ये तो होता है ज्यादातर में. लेट अस अज्यूम सेम कंपनी फूड सप्लाई किया एम्प्लॉइज को, और यहां मैंने एग्जांपल में लिखा हुआ है 50 रुपीज कंपनी ने चार्ज किया एम्प्लॉइज से. एक्चुअल कॉस्ट वेरीज बट समवेयर इट इज 80 रुपीज. करेक्ट? जबकि एक्चुअली अगर आप जाके देखोगे तो ये 5 रुपए, 7 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए ऐसे अमाउंट था. लेट अस अज्यूम 50 रुपीज चार्ज कर रखा है पर मील का, पॉइंट कॉस्ट इज 80 रुपीज. नाउ व्हाट गोना हैपन, व्हाट कंपनी डिड इज, वही एग्जांपल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं. 1200 करोड़ इज आउटवर्ड सप्लाई. अभी यहां कोई घर नहीं दिया कंपनी ने किसी को, कोई रेजिडेंस नहीं, कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन नहीं. क्लोजिंग स्टॉक 150 करोड़, कैंटीन रिकवरी 1 करोड़. वो 50 रुपए के हिसाब से करते करते 1 करोड़ का रिकवरी हो गया, जिसके ऊपर कंपनी ने पेमेंट कर दिया कितना? 5%. 5% रेट है ना सर? ओके. कंपनी ने टैक्स पे कर दिया 5% के हिसाब से इसके ऊपर. अब अगर इसके, मैं अभी वैल्यूएशन एस्पेक्ट में नहीं जा रहा हूं, अगर मैं वैल्यूएशन एस्पेक्ट में जाऊंगा तो इट इज अ रिलेटेड पार्टी. 15(1) कैन नॉट अप्लाई ओवर हियर. यानी ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर जीएसटी नहीं देना है, आपको रूल्स रेफर करने पड़ेंगे, और रूल्स ये कहते हैं ओपन मार्केट वैल्यू व्हिच कैन नॉट बी कंप्यूटेड इन दिस केस. नाउ यू विल हैव टू गो टू वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ सेम काइंड और क्वालिटी. दैट इज आल्सो डिफिकल्ट एक्चुअली. अगर वो भी नहीं हो रहा तो फिर आपको कॉस्ट प्लस 10% विच इज अगेन एन ऑप्शन. तो मोटे तौर पे हम फिर भी मान सकते हैं कॉस्ट प्लस 10% में जाएंगे तो यहां पर जो टैक्स होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था? 50 की जगह 80 रुपए मानते हुए 80 रुपए प्लस 10% यानी 88 के हिसाब से मोटे तौर पे होना चाहिए था. दिस कैन बी वन ऑफ द व्यूज. करेक्ट है सर? सब लोग फॉलो कर रहे हैं? ओके. सो लेट अस अज्यूम कि ये 1 करोड़ जो आया वो 88 मानते हुए आया, यानी कि वैल्यूएशन परफेक्ट है. ये मान लें, कोई प्रॉब्लम नहीं. नाउ लेट्स कंप्यूट द टैक्स अगेन. 1200 करोड़ कितना टैक्स आया सर? 120. 1 करोड़ 5% कितना आया? 5 लाख सर. 5 लाख यार, उसमें कोई 5% 1 करोड़ के ऊपर लगाने उसमें क्या होने वाला है? सो 5 लाख रुपीज. सो व्हाट इज माय टैक्स, आउटवर्ड टैक्स? 120 करोड़ प्लस 5 लाख. 120 करोड़ 120.05. ओके. अभी पूरा इनपुट ले लूं क्योंकि मैं अभी कंप्यूट जब कर रहा हूं, मैं अपना जो कंप्यूटेशन कर रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं? टैक्सेबल सप्लाईज 1201, टैक्स पेबल 120.05. अभी इस कंपनी ने भी क्या किया? पूरा क्रेडिट ले लिया. ले लेना चाहिए सर? कोई तकलीफ है? है ना? बताएं सर क्या है? हाँ प्लीज गो अहेड. हाँ इनपुट सेट आप ठीक कह रहे हैं सर. रेफर कर रहे हैं नोटिफिकेशन नंबर 12/2017, एंट्री नंबर शायद 12 या 14 में से कोई एक है. वो ये कहती है कि अगर मान के चलिए आपने फूड जो दिया है उसका टैक्स रेट होगा 5%, लेकिन आईटीसी नहीं मिलेगा. फूड जो होगा 5% लेकिन उसका आईटीसी नहीं मिलेगा. ठीक है? तो फूड के कॉरस्पॉन्डिंग, तो अगर मैं आईटीसी एक बार को देखने भी जाऊंगा तो 1 करोड़ की कैंटीन रिकवरी है तो मेरा 70-80 लाख रुपए के फूड होगा, ज्यादा इतने का भी नहीं होगा जिसके ऊपर टैक्स पेड है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द आइटम आर एग्जेम्प्टेड. मुश्किल से 20-30 हजार रुपए उसको डिसअलाउ कर दे खाली. और यू वांट टू डू समथिंग एल्स, दैट इज एनफ. यानी आप ये कह रहे हैं 120.05 किया है आपने, इसमें जो आप आईटीसी ले रहे हो उसमें जो फूड बनाने में आईटीसी में भी दाल खरीद के लाया, व्हिच इज अ ब्रांडेड वन, तो उसके ऊपर आप टैक्स जो ले रखा है उसको मत लेना. करेक्ट? ये कहना चाह रहे हैं आप सिर्फ? सर प्लीज नोट इट डाउन. नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट, एक्सप्लेनेशन नंबर 4, उसका सब क्लॉज 4 ये कहता है कि आपका अगर किसी भी रेट नोटिफिकेशन में आईटीसी का रेस्ट्रिक्शन है, जो कि यहां पर है,
In that case, for the purposes of section 17 subsection 2, it will be deemed as exempt supply. Are you followed me? It is not an exempt supply, but for the purposes of computation of 17.2, which is ITC reversal, it will be deemed as exempt supply. मैं जब कंप्यूटेशन बनाऊंगा तो मैं लिखूंगा टैक्सेबल सप्लाई 1201, but while I will be computing this 17.2, I will have to assume this 1 crore as exempt. क्या हो गया सर? जो पहले एग्जांपल में होता वही हो गया, एग्जैक्टली वही हो गया. यानी कि टैक्स 120.05 कंप्यूट कीजिए, रिवर्सल पूरा का पूरा उसी पैटर्न में. जो जो आपको पूरे के पूरे मिल रहे थे वो पूरे ले लीजिए, जो बिल्कुल नहीं मिलने उनको मत लीजिए, जैसा कि आपने का बिल्कुल नहीं मिलने वाले नहीं लेने, करेक्ट. लेकिन उसके अलावा भी है जो कॉमन इनपुट्स हैं, उन कॉमन इनपुट्स का प्रोरेटा तो वापस वही आ जाएगा, मे बी 5-10,000 प्लस